गाइस अब दिवाली वाले दिन मूवीज का आपस में टकराव होने वाला है जहां एक तरफ भूल भुलैया और दूसरी तरफ सिंघम रिलीज हो गई है। ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही होती है जिसमें अजय देवगन उसका बाप और करीना उसकी माँ होती है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, अम्मी हम हर वक्त सुनते हैं कि कभी भी अगर रावण आ जाए तो उनको बचाने के लिए राम और लक्ष्मण आते हैं। वो कहता है अगर आप पर और हम पर हमला हो गया तो हमें कौन बचाएगा। तब अजय देवगन बोलते हैं पूरी गूगल पर सिंघम लिखकर सर्च कर दे, कौन है तेरा बाप ही तुम्हें बचाने आएगा। अब कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि अर्जुन को इस मूवी में रावण दिखाया गया है और वो बहुत बुरा रास्कल इधर दिखाया जाता है। होता ये है अजय देवगन एक मिशन पर गए हुए होते हैं, वहां पर उनको पता चलता है कि यहाँ का जो बड़ा है ना वो रावण है। अब वो उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आखिर कोई उनसे मिलवा दे। वहां पर उनको जैकी मिलते हैं और वो कहते हैं बेटा तुम्हारा काम हम करवा देगा। अजय देवगन कहता है ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं जो तुम कहोगे मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा, बस उसको पकड़वा दे। आगे से जैकी उसे कहता है साहब उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अजय देवगन कहता है मैं हर रास्ते से गुजर जाऊंगा, मेरे पास इतनी बड़ी फोर्स है, मैं हर चीज का मुकाबला कर सकता हूँ। जैकी कहता है तुम्हारे पास फोर्स है तो उसके पास भी एक बहुत बड़ा लश्कर है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। हाँ अगर तुमने उसे पकड़ना है तो उसके खास बंदे को पकड़ो। अजय देवगन फिर उस खास बंदे के इलाके में पहुंच जाता है उसे पकड़ने के लिए। वहां पर सारी पुलिस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन क्या वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय दिवाली के समय के सब लोग नाच रहे होते हैं, लेकिन उसे उसका कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। फिर वो पता करवाता है उस इलाके में उसकी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर होती है जो अपने आप को सिंघम कहती है। अजय देवगन उससे कहता है तू बस इसको पकड़ कर मेरे सामने ले आ। वो कहती है क्या बात है, पहली बार मुझे ऐसा काम मिला है जो मेरे बॉस ने दिया, मैं कर क्या आऊंगी। अब ये पुलिस अफसर डैशिंग मूड में उस बदमाश को पकड़ने के लिए निकल जाती है। वहां पे उन गुंडों की सही धुलाई करती है और उनके सामने बोलती है अत्ता माजी सटक ली। जिसको पकड़ना था उसे पकड़ लेती है और कहती है तू है बदमाश, तू शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगता। फिर क्या ये पुलिस अफसर तो उसकी द्रंज निकाल देती है, उसे मार मार कर उसे जेल ले जाती है। जेल में वो गुंडे आके कहते हैं मैडम ये तो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, बहुत पूरा इसका चुकाना पड़ेगा तुम्हें। वो लड़की कहती है मैं तो चुकाना चाहती हूँ क्योंकि मैं छोटी सिंघम हूँ। बस फिर क्या ये खबर उनके चीफ तक पहुंच जाती है और वो कहता है यार कहानी का मजा तो अब आएगा। अब दया को पता ये चलता है कि ये जो बाबा है ना ये उसके साथ मिला हुआ है। वो सारे ड्रामे का पर्दाफाश करने के लिए अजय देवगन को बोलते हैं और रोड ब्लॉक हो जाता है। और इस पुलिस अफसर ने तो उस लड़के की पहले से दुर्गत बनाई होती है, तो रावण इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वहाँ पर रणवीर भी एक पुलिस अफसर होता है, कहता है तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास तो बाबा जी सिंघम जी हैं, तुम्हारे पास क्या है। तो आगे से वो कहते हैं ए अफसर मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे पास क्या है, सिंघम को कहना बच कर है। तो होता ये है कि वो सिंघम की बीवी को किडनैप कर देते हैं। सिंघम जब अपनी बीवी को बचाने जाता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि सिंघम के पास सारी पुलिस फोर्स होती है लेकिन सिंघम उस बदमाश के एटीट्यूड से हार जाता है, लेकिन फिर भी मुकाबला बड़ी तेजी से करता है। उसने हैवी गन्स उठा ली और फुल फायर के शोर में रहा है। और भाई इस मूवीज में क्या स्टंट आपको देखने के मिलेंगे, लेवल के स्टंट हैं। अजय देवगन बोलता है रुक तेरी माँ का अत्ता माजी सटक ली। वो इनकी घंटी नहीं घंटा बजा देता है और सब कुछ जलाकर मार डालता है। फिर उसके वहाँ के सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं लेकिन अजय देवगन को उसकी बीवी वहाँ भी नहीं मिलती। फिर अजय देवगन परेशान होता है कि अब क्या किया जाए। वो एक पुलिस अफसर को ये काम जिम्मे लगाता है, कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये काम करोगे। टाइगर श्रॉफ कहता है सर आप मुझ पर भरोसा रखें, आपका एतमाद गिरने नहीं दूंगा। और चढ़ दौड़ता है, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा डालता है, उसके घरों को आग लगा देता है। अजय देवगन भी वहां पर आ जाते हैं। वो अजय देवगन के पांव छूता है और कहता है सर आई एम सॉरी, अभी भी मुझे नहीं मिला लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अजय देवगन कहता है तुम्हारा हौसला मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम मैं और राम और लक्ष्मण हो। फिर बारी आती है असल खेल की। मंत्री कहता है देवगन तुम अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अजय बोलता है दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारूंगा लेकिन सिंघम से वो लोग बचकर भाग नहीं सकते। ये होता है सिंघम की बीवी को बचाने के लिए वो जो पुलिस ऑफिसर छोटी सिंघम थी वो उसको बचा कर निकलती है, लेकिन वहाँ उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और वो भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर स्टंट करती है और गाड़ी घुमा घुमा कर उनको मारती है। वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए लक्ष्मण पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है। दोनों वहाँ की ऐसी दुर्गत बनाते हैं कि वहाँ आग ही आग होती है।
है। वो दोनों एक साथ सबको मार डालते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद रावण फिर से मैदान में आता है। कहता है अब तो मैं सिंघम को नहीं छोड़ूंगा। वो हर जगह पे हमला करता है और सही जगह पे धमाके करवाता है। उसका मुकाबला करने के लिए रणवीर कपूर आते हैं। वो कहता है तेरी ऐसी की तैसी, अगर तू रावण है तो मैं भी लक्ष्मण हूँ। वो भी उनको वहाँ पर टपक टपक कर मारता है और कहता है अत्ता माजी सतकली। वहाँ पर अजय देवगन आ जाते हैं और उसको सीने से लगा देते हैं और कहते हैं क्या कमाल तूने लड़ाई की है। रणवीर कहता है ये सब आपकी कमाल है बॉस, हम आपके फैन हैं फैन। अब अजय देवगन कहता है कि मैंने उस बदमाश को मारना तो है, उस रावण को ऐसे तो नहीं छोड़ना। अब वो रावण दरिया के किनारे बोट में सफर कर रहा होता है, लेकिन अजय देवगन वहां से हेलीकॉप्टर से उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या उनको पता चलता है कि उनकी पुलिस फोर्स और थाने के ऊपर धमाका हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। और आगे से देविका कहती है कि मैं सॉरी सर, मैं उनको बचा नहीं सकी, इसमें सारी मेरी गलती है, अगर मैं वक्त पर पहुंच जाती तो सारे बच जाते हैं। अजय देवगन कहता है सिंघम कभी रोता नहीं है, तू रो क्यों रही है, चुप कर और उसका मुकाबला कर। इधर रावण बड़ा खुश होता है, कहता है अब तो सिंघम आएगा, अत्तामाजी सटकली की मैं बैंड बजा दूंगा। अब रावण बाहर से गुंडे हायर करवाता है और उनको लेकर अपने पास ले आता है। और दूसरी तरफ रणवीर अपनी गाड़ी लेकर बंदूक लेकर वो उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। पीछे से अजय देवगन भी रावण को कॉल करता है और कहता है रावण तो अपने होश बचा के रख, मैं आ रहा हूँ। अजय देवगन पूरी फोर्स के साथ हेलीकॉप्टर जेट के साथ उसके लिए पहुंच जाता है। अजय देवगन रावण के बंदों को पकड़ पकड़ कर निचोड़ निचोड़ कर उनकी दुर्गत बनाता है और उनको मारता है। दया भी अजय देवगन के साथ होता है और कहता है सर आप सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वहां पर वो अजय देवगन की बीवी को बचा कर लेकर आ रहा होता है, लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से हमला हो जाता है। फिर दया गाड़ी से बाहर निकलकर उन सारे बदमाशों को मारता है। पाजी सिंघम मंदिर में जाते हैं और वहां पर जाके प्रार्थना करते हैं। वहां पर भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ताकत दे ताकि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। अब तो सिंघम पाजी की जो फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। रावण भी तैयार अपने अड्डे पर बैठा होता है और सिंघम का इंतजार कर रहा होता है। सिंघम भी लाल झंडा लेकर उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। वहां पर सबसे पहले सिंघम की कोशिश होती है कि अपनी बीवी को बचा सकूं। सिंघम भागता है, उसके पीछे जो साथी होते हैं वो इसका इंतजार करते हैं। सिंघम जैसे ही अपनी बीवी तक पहुंचता है तो उसके ऊपर एक तोप फायर कर दिया जाता है, लेकिन सिंघम आगे आ जाता है और अपनी बीवी की जान बचा लेता है। रणवीर कहता है वाह, असली मजा तो जंग करने का अब आएगा। जंग शुरू हो चुकी होती है कि वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर अक्षय कुमार भी आ जाता है और वो डायलॉग मारता है तुम जब जब भी हमें पुकारोगे तुम हमें पाओगे। वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर सारे दुश्मनों को उड़ा देता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर हैवी स्टंट होने वाला है। रावण कार उड़ा देता है हेलीकॉप्टर के ऊपर कि हेलीकॉप्टर और ये आपस में टकराएंगे तो हेलीकॉप्टर टूट जाएगा। तो एट द एंड सारे उसको मार देते हैं और कहानी का दी एंड होता है।